चलिए आगे बढ़ते हुए आपको तमाम खबरें दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी सौगात, 35,440 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी रही मौजूदगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत माता के 2 महान रत्नों की है जयंती। भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को किया नमन। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना, कहा पहले की सरकारों ने देश के 100 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा घोषित कर उन्हें भुला दिया था, हमारी सरकार ने विकास किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी की सरकार की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 से 11 सालों में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ा। बिहार चुनावों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक, गृहमंत्री अमित शाह समेत बिहार बीजेपी के दिग्गज शामिल। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल। जेडीयू 101, बीजेपी 100, एलजेपीआर को 25 से 27 सीटें संभव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है 6 से 7 सीटें। मांझी की पार्टी 7 से 8 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान, कहा मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों पर पेच फंसा। 70 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं कांग्रेस। मुकेश सैनी भी 35 से 40 सीटों पर अड़े। आरजेडी ने बुलाई आपात बैठक। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक पर कहा, सभी पार्टियों से आखिरी दौर की बातचीत पार्टी के अंदर चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा, जल्द ही सब बातें आपके सामने आ जाएंगी। एनडीए में कोई नाराज नहीं है, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सभी खुश हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, महागठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं, सब ठीक है, सीट बंटवारे का फैसला हो चुका है, बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले मृत्युंजय तिवारी, एनडीए में सिर्फ टव्वल है, हमारे यहाँ सब ठीक है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है, फिर भी वहां सब ठीक नहीं है। एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, फैसला होना है, हम एनडीए की गठबंधन दल हैं, हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन में रहेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एसआईआर प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव होना है वो सामने आ गई है। पर्याप्त समय मिला, जिसका नाम रह गया उनकी आपत्तियों के आधार पर उन्हें जोड़ा गया। एसआईआर पर बोले अखिलेश यादव, एसआईआर कोई असली मुद्दा नहीं है। अब जमीन पर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों की जवाबदेही यह है कि मतदान अच्छे से हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान के इस पर्व में शामिल हो। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पटना में लगातार 3 दिन तक चुनाव समिति की बैठक हुई। पटना में हमने एक मौजूदा सीटों के लिए सूची तैयार की है। दिलीप जायसवाल ने कहा, जहां हम 2020 में नहीं जीत पाए थे, बिहार चुनाव समिति द्वारा तैयार पैनल पर चर्चा होगी, उसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है। सांसद वीणा देवी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक पर कहा, अभी तो एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा चल रही है। बहुत अच्छे वातावरण में 5 गठबंधन दलों के बीच बातचीत हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच नाराजगी की खबरों पर सांसद वीणा देवी ने कहा, यह गलत अफवाह है, लोग काफी खुश हैं और हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनना तय है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा, हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे सभी सांसदों और पदाधिकारियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। कांग्रेस के भक्त चरण दास ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, बिहार चुनाव में परिवर्तन की लहर चल रही है। राहुल गांधी जननायक के तौर पर बार बार बिहार में कार्यक्रम करें, जिससे बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भक्त चरण दास ने कहा, संविधान की बात को लेकर जब राहुल गांधी चलते हैं तो लोग उनके पीछे आ जाते हैं। लाखों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार की मौजूदा सरकार से जनता संतुष्ट नहीं, वहां विकास का काम ही नहीं हो रहा।
एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का तेजस्वी पर हमला, कहा अगर वो हर घर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे, उसका मानक क्या है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, यह असंभव है। नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार, बोले चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन है और कुछ नहीं, तेजस्वी यादव के दावे गलत हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, वो अपना जंगल राज याद करें जो आज से 20 साल पहले था, उसका जवाब दे, उसके लिए बिहार से माफी मांगे और उसके बाद कोई घोषणा करें। तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी वाले घोषणा पत्र पर बोले अशोक गहलोत, महागठबंधन का घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा महागठबंधन बहुत मजबूत है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी की है। आरजेडी के हर घर में सरकारी नौकरी के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, इंडी गठबंधन वादा खिलाफी, झूठ बोलने के बादशाहों का समूह है, जंगल राज, तानाशाही, भ्रष्टाचार, लूटपाट उसका इतिहास रहा है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का तेजस्वी पर तंज, ये तो चुनावी बुलबुला है, लोगों को पता है नीतीश कुमार स्थिर सरकार और व्यवस्थित सरकार चलाते, तेजस्वी सनसनी फैलाने का काम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा हर घर में सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, कांग्रेस तो सभी जगह रोजगार देती है। तेजस्वी के हर घर नौकरी वाले ऐलान पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक घोषणा की है, 2020 में 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई। तेजस्वी यादव को अपने वादे को तेजस्वी ने पूरा किया। तेजस्वी यादव पर भाजपा नेता संजय जायसवाल का पलटवार, किसी भी दल को जब लगता है सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है तब वो इसी तरह की बातें करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अजय निषाद भाजपा में शामिल हुए। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए अजय निषाद। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा पत्र, आगामी निकाय चुनावों के लिए अधिकारियों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया। आजम खान से मिले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। रामपुर में आजम खान के साथ मुलाकात, 8 अक्टूबर को आजम खान से अखिलेश यादव ने की थी मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, अनिल अंबानी ग्रुप के सीएफओ अशोक पाल गिरफ्तार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट बहाल, सपा ने सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप, सरकार ने बताया फेसबुक की आंतरिक कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, 10 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में घूमता रहा, सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में भारत का शक्ति प्रदर्शन, मिसाइल परीक्षण के लिए भारत ने नोटम किया जारी, 3550 किलोमीटर का नो फ्लाई जोन घोषित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 12 साल पहले ग्वालियर आए बांग्लादेशी परिवार, हरियाणा पुलिस के इनपुट पर छापेमारी। झारखंड के चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, धमाके में 1 जवान शहीद, 10 घायल, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस, खरीद बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाई रोक, नियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस से ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल, वर्चुअल मीटिंग में 40 आईएएस अफसरों ने नाराजगी जताई, डीजीपी पर गुस्सा जाहिर किया, आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम किया गया। मुनम्बम भूमि विवाद पर केरल हाईकोर्ट सख्त, राज्य वक्फ बोर्ड को लगाई गई कड़ी फटकार, कहा एक दिन ताजमहल और बाकी चीजों का भी कर देंगे। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस ने दाखिल किया चार्जशीट, कहा भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था बाबा। यूपी एटीएस के चार्जशीट में दर्ज 33 गवाहों के बयानों से छांगुर के खिलाफ नए खुलासे, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ हैवानियत करता था बाबा। छांगुर के पास से धार्मिक प्रचार सामग्री के साथ पुस्तकें और पंपलेट भी मिले।
आगर मालवा के सुसनेर में तिरुपति टेंडर पर काम कर रहे रफीक को अचानक सीने में हुआ तेज दर्द, कर्मचारी की मौत। कर्मचारी के दर्द से तड़पते रहने के बावजूद मौके पर मौजूद मालिक ने नहीं की कोई मदद, मोबाइल देखने में रहा व्यस्त। झांसी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल, सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन पर एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्मार्ट मीटर का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ता का स्मार्ट मीटर का डंडे से कुचलने का वीडियो वायरल। जहरीले सिरप के कंपनी मालिक को नहीं मिला वकील, गुस्साए लोगों ने रंगनाथन के साथ की धक्का मुक्की, फांसी देने की मांग। मानेसर की अमेठी यूनिवर्सिटी बनी अखाड़ा, छात्रों और यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों में भिड़ंत, कई छात्र घायल। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, पंचशील नगर में मिला युवक का शव, आसपास के लोगों ने देखकर पुलिस को दी सूचना। राजस्थान इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी आईएसआई जासूस मंगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप में फंसकर 2 साल से लीक कर रहा था सेना की गोपनीय जानकारी। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के जन्मदिन की पार्टी पर बवाल, नशे में धुत युवाओं ने एक दूसरे को पीटा, जमकर लाठी डंडे चले। झारखंड के गढ़वा जिले में अनाज घोटाला, एसएफसी गोदाम से 9000 क्विंटल अनाज गायब, 2 अफसर सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट वायरल, हिस्ट्री शीटर के नाम पर दहशत फैलाने की कोशिश। हरे कृष्णा ग्रुप के प्रमुख ब्रांड कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने अपने 100वें शोरूम की शुरुआत की। इस खास मौके पर कृष्णा ट्रेंड बुक भी लॉन्च की गई। गाजियाबाद के ओयो होटल विवेक क्लब में लगी भीषण आग, पूरी इमारत जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कई लोगों को बचाया। जयपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। कानपुर में एल&टी कंपनी के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, 10 करोड़ का माल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता, घबराकर घरों से निकले लोग। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी जन आक्रोश महारैली, कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का विरोध, पूरे देश में उग्र आंदोलन की चेतावनी। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां तेज, 19 अक्टूबर से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, हत्या का आरोपी बलवीर घायल, 36 घंटे पहले की थी युवती की गला रेतकर हत्या। झारखंड के रांची में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक नेता पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, हमले के बाद आरोपी मौके से फरार। बिहार के आरा में इंस्टाग्राम पर गाली गलौज के बाद दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, पीड़ित गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला।